हेलो दोस्तों, आज आरबीएससी 10th क्लास का साइंस का पेपर हो चुका है और जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे वहाँ से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं। और जिस भी विद्यार्थी ने वीडियो देखी जल्दी से कमेंट कीजिए कि आपका पेपर किस प्रकार से हुआ। तो चलिए पूरा सोल्यूशन करते हैं। 5 अप्रैल 2022 आरबीएससी बोर्ड 10th क्लास का साइंस का पेपर, विज्ञान का पेपर। देखिए यहाँ पे मानव में हृदय एक तंत्र का भाग होता है जो संबंधित होता है। ये मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, इसका सही आंसर हो जाएगा परिसंचरण। सेकंड क्वेश्चन आपका देखिए, कौन से यंत्र द्वारा रक्तदाब मापा जाता है। ये मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था, स्फैग्नोमीटर। बिल्कुल दोस्तों, स्फैग्नोमीटर का जो है ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन है, अवतु ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक होता है। तो उसे आयोडीन की आवश्यकता होती है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रक मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है। तो वो करता है मेडुला भाग। बिल्कुल सिंपल सा पेपर आया आपका, बहुत ईजी पेपर रहा है। लेवल मैंने जैसा बताया था, पेपर का लेवल जो है बहुत ईजी रहेगा। बस आप डरिए मत। निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ में क्रिस्टल जल जो है उपस्थित नहीं होता है। तो वो होता है बेकिंग सोडा में जो है जल उपस्थित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हो, इस प्रकार से आपके सामने दिया हुआ है। तो इसमें जो आपको बताना है कि एक्स को पहचानना है। तो एक्स कौन सी गैस यहाँ पे निकल रही है। तो आप देख पा रहे हो इसमें जो है H2 गैस जो है बाहर निकलेगी, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हो, इसमें आप एक तत्व क्यों मुलायम है और चाकू से आसानी से काटा जा सकता है तथा ठंडे जल के साथ तेजी से विक्रिया करता है। तो वो कौन सा तत्व होता है। तो होता है पोटेशियम। बिल्कुल के जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। परावर्तन के नियम जो है किस पे लागू होते हैं ये आपको बताना है। तो परावर्तन के नियम जो है यहाँ पे जल्दी से आप कमेंट कीजिए, इसका आंसर देखते हैं कौन जो इसका सही जवाब दे पाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल ए बिल्कुल इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, पानी का अपवर्तनांक कितना है। तो पानी के प्रकाश की चाल कितनी होगी। जब इसमें हम करेंगे तो लगभग 2.25 यानी कि 2.26 × 10⁸ जो इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हो, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कौन सा होता है। तो विद्युत एसआई का जो आवेश का जो मात्रक होता है वो तो आपको पता है क्या होता है, कौलाम होता है। बिल्कुल जो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे विद्युत परिपथ आप सामने दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये जो है समांतर दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि इसमें जो है ए और बी के मध्य तुल्य कौन सा है। ए और बी के मध्य आप देख पा रहे हो 4 ओम। तो इसमें किस प्रकार से हो जाएगा, ये दो दो 4 हो जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 2 ओम हो जाएगा। बिल्कुल इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही इसका आंसर है। ठीक है, आपको मतलब पूरे सारे आंसर बता रहा हूँ, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। किस प्रकार से पीडीएफ को डाउनलोड करना है, पूरे आंसर के डाउनलोड करना है ये भी आपको बताना होगा। पूरा लिखा हुआ आंसर मिलेगा आपको। विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए युक्ति को क्या कहते हैं ये आपको बताना है। तो ये मैंने आपको बताया भी था, विद्युत जनरेटर कहते हैं। तो 20% इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हो कि रेगिस्तान को आपकी सिंपली पूर्ति करनी है। तो स्रावित हार्मोन के समय और मात्रा को किसके क्रियाविधि से नियंत्रित किया जाता है। तो वो पुनर्भ्रमण की जो क्रियाविधि है उसी के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। जो भी क्वेश्चन बताए थे इंपॉर्टेंट वही सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। संदेश संचालित करने के लिए तंत्रिका तंत्र जो है मतलब किसका होता है, आवेग का प्रयुक्त होता है। तो वो बिल्कुल यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आंसर विद्युत का यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हो कि विद्युत परितंत्र में एक कोशीय स्तर से दूसरे कोशीय स्तर की ऊर्जा को जो है क्या होती है। तो कमी होती है, हानि होती है, मतलब कि कम होती है। तेहरी बांध किस नदी पर बना, मैंने आपको बताया भी था कल के क्वेश्चन आप देख लीजिए। गंगा नदी पे जो है तेहरी बांध बना हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताया भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतिबिंब दूरी तथा बिंब दूरी का अनुपात जो है लेंस के क्या किसको व्यक्त करता है। तो आवर्धन क्षमता होती है। सो आवर्धन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्बों के तंतुओं के निर्माण में जो है किसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आपको बताना है। तो टंगस्टन का जो है, टंगस्टन धातु का जो उपयोग है वो किया जाता है। टंगस्टन धातु का जो है उपयोग किया जाता है। तो टंगस्टन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अति लोकात्मक क्वेश्चन आ चुके हैं। तंत्रिका कोशिका किससे संगठित जाल का बना होता है या आपको बताना है। तो तंत्रिका कोशिका का बना होता है, जो कोशिका होती है। कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि मानव शरीर की वृद्धि का नियमन करती है। तो पीयूष ग्रंथि करती है। पीयूष ग्रंथि इसका बिल्कुल सही आंसर है। सीएफसी बिल्कुल मैंने आपको बताया, सीएफसी और आरबीसी बताया था। सीएफसी का होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बिल्कुल क्लोरोफ्लोरोकार्बन सही आंसर हो जाएगा इसका। फिर देखिए, मानव के कौन से अंग में क्लोरोफॉर्म जीवाणु पाया जाता है। कौन से अंग में पाया जाता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो आंत के अंदर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, आंत के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनर्चक्रण क्या है। यानी कि मतलब किसी जो भी चीज़ें होती हैं उनको मतलब वापस से यूज में लेना, रिसाइकिल करना, उनको पुनर्चक्रण कहते हैं। संतरे में पाए जाने वाला अम्ल का नाम क्या होता है। उसे सिएट्रिक अम्ल कहते हैं। सिएट्रिक अम्ल इसका सही आंसर हो जाएगा। अम्ल के जलीय विलयन द्वारा विद्युत के संचालक का जो आपको चित्र बनाना है। तो मैंने आपको बताया था किस प्रकार से आपको जल लेना है, उस प्रकार से अम्ल के जो है अणु डालने हैं। ओके, ये मैं आपको चित्र डेफिनेशन बता दूंगा। स्वाद के आधार पर अम्ल व क्षार के अंतर लिखिए। तो मैंने आपको बताया था कि अम्ल जो है वो क्या होते हैं और क्षार क्या होते हैं। जैसे क्षार कड़वे हो गए और अम्ल खट्टे होते हैं। मैंने आपको बताया भी था इनका जो पीएच किस प्रकार से रहता है। स्वाद के अनुसार पूछना है तो आप बता सकते हो कि अम्ल खट्टे होते हैं और क्षार कड़वे होते हैं। दंत क्षय का कारण क्या है। तो दंत क्षय का मतलब कि आप बहुत दिनों से कोलगेट जो है मतलब नहीं लगाते हो दांतों पर, तो उसका पीस लेवल है बढ़ जाता है और जिससे दांत जो है दांतों का क्षय होता है। ठीक है, किसी विद्युत परिपथ में धारा नियंत्रण क्या करता है। तो मतलब धारा नियंत्रण का वर्क ये होता है कि धारा को नियंत्रण करना यानी बढ़ाना कम करना, यही सारा जो इसका काम होता है। ओके, प्रत्यावर्ती धारा और डिश धारा में क्या अंतर है। तो प्रत्यावर्ती धारा जो है मतलब जो उसकी दिशा है, उसके जो परिणाम है वो मतलब चेंज होता रहता है। और डिश धारा जो है मतलब समान ही रहता है उसकी दिशा और वगैरह। अगर आपने इस प्रकार से आंसर लिखा तो बिल्कुल आप सही लिख रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
तो किसी विद्युत धारा संधि लंबी परिक्रमा विद्युत भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार का होगा। तो बिल्कुल यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र जो है इस प्रकार से यहाँ पे सदैव रहने वाला है। अब बात करते हैं सेक्शन बी के बारे में। सेक्शन बी आप देख पा रहे हो कि जय विकास, मतलब क्वेश्चन का जो लेवल है बहुत इजी रहा है। साहब एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, बड़े क्वेश्चन के आंसर की है वो मैं आपको पीडीएफ में दिखाने वाला हूँ, जो सारे लिखे हुए हैं, जो भी क्वेश्चन बताए सारे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे। अब बात कर लेते हैं जो आपको पूरी आंसर की है किस प्रकार से जो है तुरंत हैंड टू हैंड आपको डाउनलोड करनी है। और आपको जो अगला पेपर होने वाला है मैथ गणित का, उसकी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी चैनल पर मिलेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और विद्युत मोटर मैंने आपको बताया भी था, बिल्कुल चित्र यहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है, सीधा ही आपको फंसा है। तो अब बात करते हैं किस प्रकार से आपको जो है इसके आंसर की डाउनलोड करनी है, साथ में आप इसके जो अगले मैथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो किस प्रकार से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। आपने पूरा पेपर देख लिया है दोस्तों, पूरी आंसर की आप जो है ज्ञानल.com से डाउनलोड कर सकते हो। इस वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में अभी विजिट कीजिए ज्ञानल.com पर, और यहाँ पे पूरी आप आंसर की डाउनलोड कर सकते हो, साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी। तो जल्दी से ज्ञानल.com पर विजिट कर लीजिए।